सभी को जय मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जिस वचन को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और जिस वचन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ मुश्किल परिस्थितियों में भी उसकी आराधना करो। आज पते की बात बता रहा हूँ। मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में, जहाँ आपकी जुबान आपके मुंह में पत्थर जैसे हो जाती है, जब आपको धन्यवाद करना समझ नहीं आता, क्यों करूं, कैसे करूं, ऐसी घटना में, ऐसी परिस्थिति में मैं उसका धन्यवाद कैसे करूं, उस समय जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो धर्मशास्त्र में लिखा है, जो सच्चे मन से उसकी आराधना करता है, परमेश्वर का आत्मा उसे ढूंढता हुआ चला आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल परिस्थिति में आप उठाकर खड़े होकर जब आप उसकी आराधना करना शुरू कर देते हैं, जब आपको समझ में नहीं आता मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, उस समय, उस हालातों में जब आप अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करना शुरू करते हैं, उसकी आराधना करना शुरू करते हैं, उसका आत्मा आपके ऊपर मंडराना शुरू कर देता है। हालेलुया। और हर गड़बड़ी को वो सुधारना शुरू कर देता है। ये वो परमेश्वर है जो अपने प्रेम करने वालों से मिलने के लिए आता है। सारे मिलकर बोले यीशु मसीह की जय। क्या समझते हैं आप इस परमेश्वर को? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो महान परमेश्वर जिसके बारे में लिखा है। आप पता नहीं बाइबल पढ़ते, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सच सच बोलना, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। कितने लोग ध्यान से बाइबल पढ़ना चाहिए? मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप उसको कान में लगा के सुनिए, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ, हमारे पास मदन लाल जी से आप बोलिएगा मेरे फोन में ऑडियो बाइबल डाल दो, सुनने वाली बाइबल डाल दो, जो भाषा आप समझते हैं वो वाली डाल दो। मदन लाल जी हमारी टीम मिलकर भाषाओं पे भी काम करती है, तो आपकी भाषा में आपको बाइबल आपके फोन में डाल, आप सुन भी सकते हैं उसको, ठीक है? अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थी वचन है। इसी वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, इसी वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना हुई है, इसी वचन के द्वारा सब कुछ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो परमेश्वर है जब ये मूसा से मिलने के लिए आया, ये वो परमेश्वर है जब ये मूसा से मिलने के लिए आया। तो इस फोटो को देखता हूँ, जिस पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरी थी, जिस पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरी थी, जहाँ मूसा को उससे मिलने के लिए जाना था, देखा उस फोटो को, वो पहाड़ बीच में से हटा, वो पहाड़ बीच में से हट गया है, क्योंकि उसकी उपस्थिति वहां पर उतर कर आई है। और ऐसी गर्जन, धर्मशास्त्र कहता है, वो पहाड़ जो छुआ जा रहा, वो ऐसी आग से जल रहा था, ऐसी ठंडी घटा थी, ऐसा अंधेरा था उसमें कि लोग थर-थर कांप रहे थे उसको देखकर। क्या कर रहे थे? थर-थर कांप रहे थे। और मूसा भी, लिखा है, मूसा भी ये कहता है कि मैं कांपता हूं, मैं डरता हूं। वो भी डर रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस परमेश्वर ने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, इतना अपने आप को शांत कर दिया, इतना अपने आप को सीमित कर दिया कि हमारे बीच में उतर कर आता है, हमसे प्यार करने आता है और हमें उससे डर नहीं लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह के रूप में वो परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर आ गया। आज हम डरकर, आज ये छत फटता है और इसमें से आग अगर नीचे उतर रहा है, मैं समझता हूँ सब लोग भाग जाएंगे। वो रूप अगर परमेश्वर का हम देख लें तो हम भाग जाएंगे। इब्रानियों के पत्री में वो लिखता है कि वो दर्शन ऐसा डरावना था, उसके 12-21 लिखा है, वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मूसा खुद कांपता, पर वो कहता है तुम ऐसे परमेश्वर, ऐसे इस रूप के परमेश्वर के पास नहीं आए, परंतु कहता है तुम उस सिय्योन नगर में आए हो, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के पास आए हो, जहां लाखों स्वर्गदूत और उन पैदलों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, उस परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हाथ उठाकर आराधना करते हैं, जब हाथ उठाकर आप आराधना करते हैं, जब आप
हालेलुया का गीत गाते हैं, जब उसकी महिमा करते हैं, आत्मा में आप उस ईश्वर की पवित्र यरूशलेम में, उस नगर में प्रवेश करता है। हालेलुया। उस नगर में प्रवेश कर जाते हैं जहां हजारों शत्रु, जहां हजारों शत्रु मिलकर, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय में लिखा है, हजारों स्वर्गदूतों की सभा में और जो जी उठे हैं उन